क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है एक चालक दिया है जिस पे 50 वोल्ट तथा 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। 50 वोल्ट 2 मिली एम्पियर और 60 वोल्ट और 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। तो चालक ओमी है या अनोमी, इसे गणना द्वारा क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो पहले भी दिया कितना, 50 वोल्ट दिया है और आई का मान कितना है, 2 मिली एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर -3 एम्पियर। तो आर बराबर क्या होता है, V बटे आई। तो V का मान कितना दे देंगे हम, 50। आई का मान कितना है, 2 × 10 का पावर -3। तो हो जाएगा ऊपर जाएंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और लिख सकते हैं ये 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 × 10 का पावर 3। या लिख सकते हैं 2.5 × 10 का पावर 4 ओम। तो फिर दूसरे के लिए हमारा जब V बराबर कितना दिया है, V बराबर 60 वोल्ट दिया है और I का मान कितना है, 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर यानी 3 × 10 का पावर -3 एम्पियर। तो धारा, तो हमारा R2 का मान निकल के आ जाएगा कितना, V बटे आई। V का मान कितना, 60 बटे 3 × 10 का पावर -3। 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 10 का पावर -3 या हो जाएगा 2 × माइनस नहीं +3 हो जाएगा ना, हो जाएगा +3, माइनस था ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10 का पावर 4 ओम। तो यहाँ पर जो चालक है क्या है, ओम के नियम का यहाँ 2.5 ओम हो जा रहा है। यहाँ V अपान आई का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो जब क्या V अपान आई का मान क्या हो, बराबर आता तब कहते ओमी है। अतः कह सकते हैं क्या, चालक अनओमी है। चालक क्या है, अनओमीय है। चालक क्या है, अनओमीय है। अनओमीय चालक क्या है, अनओमीय। चालक क्या, अनओमी है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल की में 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो जाती है। 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो कह रहा क्या, एक सेल है 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो जाती है तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो I1 बराबर दिया कितना, 0.6 एम्पियर धारा लेने पर क्या वोल्टेज 1.6 हो जाती है। फिर कह रहा है 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो हमारा कह रहा टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। तो V बराबर हो जाएगा हमारा E - I R से। तो हमारा V1 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, V1 बराबर E - I1 R। तो हमारा V1 का मान निकल के आ जाएगा, V1 का मान दिया कितना, 1.6। E का मान कितना है, E का मान पूछ रहा है -I1 का मान कितना है 0.6 और R का मान भी पूछ रहा है। तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहीं से V2 बराबर E - I2 R। तो V2 का मान कितना दिया है 1.3 वोल्ट बराबर E माइनस कितना 0.6 नहीं 0 पॉइंट कितना 8 है ना, और V2 का मान कितना 0.8 इंटू R। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 1.6 बराबर E माइनस 0.6 इंटू R और 1.3 इक्वल टू E माइनस 0.8 इंटू R। तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस,
तो हमारा क्या होगा, ई से ई एक कट जाएगा और आ जाएगा 1.3 में से 1.6 गया 0.3, 0.8 में से 0.6 जाएगा आ जाएगा 0.2 आर। तो हमारा आर बराबर आ जाएगा 0.3 बटे 0.2 यानी कितना आ जाएगा 3/2 यानी आर का मान हो जाएगा 1.5 ओम। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब समीकरण एक से हमारा 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 इंटू 1.5 यानी 15 छक्का 90 यानी 1.6 बराबर ई माइनस 15 छक्का 90 यानी 0.90। तो हमारा क्या ई का मान निकल के आ जाएगा, ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.6 प्लस 0.9 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 6 15 यानी हो जाएगा कितना 2.5 वोल्ट। तो ई का मान हमारा ई का मान कितना आ गया 2.5 वोल्ट हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो आर का मान और ई का मान क्या पूछ रहा है, वैद्युत वाहक बल ई का मान पूछा था और आंतरिक प्रतिरोध आर का मान हमने क्या किया आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है दो बल्ब हैं, कह रहा है दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो संयोजन से जो तुल्य क्या होगा हमारा शक्ति होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। तो P1 बराबर दिया कितना 60 वाट और P2 बराबर दिया कितना 40 वाट। तो हमारा P बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या है तुल्य शक्ति निकालेंगे कुल शक्ति तो 1/P बराबर 1/P1 प्लस P2 तो हमारा क्या जाएगा 1/P बराबर क्या जाएगा P1 P2 बटे नहीं P1 प्लस P2 बटे P1 प्लस क्या जाएगा P1 प्लस P2 बटे P1 P2। तो ये क्या करें इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा P बराबर निकल के आ जाएगा P1 P2 बटे P1 प्लस P2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा P1 P2 का मान 60 गुणे 40 बटे 60 प्लस 40। तो 60 40 कितना आ जाएगा 100 6 चौक 2400 यानी 60 और 40 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2400 बटे 100 यानी हो जाएगा 24 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कितना वोल्ट दे दिया तो ये मत सोचिए क्या संयोजन का शक्ति पूछ रहा तो क्या 40 वाट और 60 वाट को क्या करेंगे दोनों को संयोजित कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम है। तो तार के व्यास की गणना कीजिए। तो भी बराबर कितना दिया 200 वोल्ट, भी बराबर दिया है 200 वोल्ट और आई का मान कितना है 0.2 एम्पियर। फिर करा लंबाई दिया कितना 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻⁻2 मीटर या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर। और रो करा विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर और डी पूछ रहा है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर होता है RA/L। तो हमारा तो यहाँ पर पूछा क्या है तार का व्यास यानी डी की गणना करना था, व्यास पूछा है। तो हम क्या करेंगे हो जाएगा 5 × रो का मान कितना 5 × 10⁻⁷ इंटू आर का मान कितना दिया 10⁻⁻3। प्रतिरोध कितना दिया है आर का मान कहाँ गया
करे इतना लंबाई 20 सेंटीमीटर तक विशिष्ट प्रत्युत इतना, तो तार के व्यास की गणना कीजिए। आर बराबर रो एल अपान ए, तो रो एल अपान ए, तो रो बराबर क्या, आर ए बटे एल। तो पहले हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। आर बराबर होता है वी बटे आई। तो वी का मान कितना है 200 वोल्ट बटे आई का मान कितना है 0.2 एम्पियर, यानी हो जाएगा, इससे भागने कितना जाएगा हमारा 1000 बार जाएगा, तो 1000 ओम यानी 10 का पावर 3 ओम। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, आर का मान रखें कितना, यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आर का मान कितना रखेंगे 10 का पावर 3, ए का मान हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे यल का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर, यल का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -1, 2 गुणे 10 का पावर -1। अब रखेंगे यहाँ पर हमको क्या आर का मान निकालना है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 22/7, 22 नीचे जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -7 बटे हो जाएगा कितना, और गुणे 2 गुणे 10 का पावर -1 बराबर आर स्क्वायर। तो पाई है 10 का पावर 3 नीचे आ जाएगा, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो जब 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 7 हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर गुणे 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुणे 7, 22 हो गया। तो अब हमें उम्मीद है यहाँ पर कितना क्या कोई डाउट नहीं होगा। तो 10 का पावर 3 क्या आ गया, यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आर का मान इतना निकल के आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा आप हल करेंगे तो। अब तार का व्यास क्या होता है, डी बराबर होता है 2 × आर। तो आर का मान निकला 5.6, 4 गुणे 10 का पावर -6, तो गुणे 2, यहाँ पर क्या करेंगे गुणे 2 कर देंगे, तो डी का मान कितना निकल के आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे इतना, तो हमारा डी का मान इतना निकल कर आ जाएगा। तो हमारे क्या जगह ये डी का मान निकल के आ जाएगा, तो हमारा क्या जगह ये हमारा डी हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।